राम मंदिर के बेहद नजदीक से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे चल रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ आपको केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नजर आएंगे। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ में जवाब दीजिएगा। बोलिए जय श्री राम। अभी 2 फ्लोर्स लगभग बनके तैयार हो चुके हैं। जहां तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 फ्लोर्स बनेंगे। भूकंप की आजकल बहुत ज्यादा संभावना रहती है। वो इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो इफेक्ट नहीं करेगा वो कितनी भी अधिक ना इफेक्ट नहीं करेगा। कि राम मंदिर बनाने में किसी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाने वाला है। इसके आगे इवन मीडिया वालों की भी एंट्री नहीं दी गई है। 6 एकड़ की भूमि के अंदर ये पूरा मंदिर फैलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आप देखेंगे केवल और केवल नक्काशी किए गए पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। इस राम मंदिर में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया गया है? सबसे पहले फाउंडेशन के लिए तो ये ग्रेनाइट यूज किया और दूसरा है अपना मार्बल यूज किया मकराना से। राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं, कितना कैसा महसूस? आज ये हमारे लिए इतना गौरव का समय है। अंदर से मेरे अंदर अनुभूति क्या है बोल सकता नहीं मैं उस चीज को खुल के। मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं भाई। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे चेहरे की ये मुस्कान आपको बता रही है और बैकग्राउंड का ये जो आप विजुअल देख रहे हैं आपको बता रहा है कि इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ। एक्सक्लूसिवली खबरें भारत ये रिपोर्ट आपके लिए लेके आया है। इस वक्त हम राम मंदिर के बेहद नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की जो भव्यता है, जो शोभा है, वो किस तरीके से बढ़ाने की तैयारी चल रही है और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ के वर्कर्स से भी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर कितने अच्छे से काम चल रहा है, वो लोग कैसा फील करते हैं जब आप एक इतिहास लिख रहे हो पत्थरों के माध्यम से, और वो ना केवल एक पत्थर हो बल्कि 90 करोड़ लोगों की भावनाएं हों। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा मंजर है। आइए। और ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर इतनी आसानी से नहीं बना है। कितने लोगों का बलिदान, कितने लोगों ने इसमें आंदोलन किए, कितने लोगों ने अथक प्रयास किए और उसके बाद जाकर के आज ये राम मंदिर तैयार हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी 2 फ्लोर्स लगभग बनके तैयार हो चुके हैं। जहाँ तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर 3 फ्लोर्स बनेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन आप देखिए कि कितने ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 22 जनवरी को इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बड़े देश के महान दिग्गज व्यक्ति आने वाले हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर पूर्व राष्ट्रपतियों की जो इस वक्त जीवित है वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि इसमें भी कई हद तक राजनीति की गई। जिन लोगों को बुलाना चाहिए था वो लोग आ नहीं पाए, और कई लोग ऐसे थे जो लगातार न्योता मांग रहे थे। आइए अब हम ऊपर चलते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो लोग यहाँ पर राम मंदिर बना रहे हैं, एक इतना बड़ा इतिहास लिख रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं। पहले मैं आपको करीब से एक बारी दिखाना चाहूँगा, जितने करीब हम लोग जा सकते हैं मैं आपको वहाँ से दिखाना चाहूँगा कि राम मंदिर कितना खूबसूरत बन रहा है। और इतनी छोटी बातें नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे खास बात यह है कि राम मंदिर बनाने में किसी भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाने वाला है। सबसे अच्छी बात, किसी भी प्रकार के लोहे की धातु का प्रयोग नहीं होने वाला है। सभी पत्थर और सभी प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 6 एकड़ की भूमि के अंदर ये पूरा मंदिर फैलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, आप देखेंगे केवल और केवल नक्काशी किए गए पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कई पत्थर जो हैं वो सभी के सभी पत्थर, एक बार कैमरामैन को मैं कहूँगा वहाँ दिखाइए एक बार आगे जाकर के, ये सभी के सभी पत्थर जो हैं ये ग्रेनाइट है, ठीक है, और ये राजस्थान से आए हुए हैं कई पत्थर इसमें। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जी हाँ, 22 जनवरी को कुछ यही भजन आपके चारों ओर, आपके मोहल्ले में, आपके इलाकों में सुनने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, इस वक्त खुद जो श्री रामचंद्र जी का जो घर था वो सजने को तैयार है। धीरे धीरे यहाँ पर काम चल रहा है। आप देखेंगे ये वही राम मंदिर है। खबरें भारत के व्यूअर्स एक्सक्लूसिवली इस फुटेज को देख रहे हैं। में आप देख सकते हैं कि वही राम मंदिर है जो आज तक आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे देखते आते थे, लेकिन आज मैं आपको काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे चल रहा है। आप देखेंगे मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कहते हैं कि भैया हम तो विदेशियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और अपनी चीज़ें लगी ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है उसमें करीब 4000 से अधिक वर्कर्स लगे हुए हैं, और उन 4000 वर्कर्स में से एक भी विदेशी वर्कर नहीं है, ठीक है। करीब 1000 से अधिक इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है इस पे करीब 1000 से अधिक इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और सभी के सभी इंजीनियर्स जो हैं वो पूरे देश भर के IIT कॉलेजेस से आए हुए इंजीनियर्स हैं, सभी के सभी IITians हैं। और ख़ास बात अगर मैं आपको इस राम मंदिर की बताऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक भी किसी भी प्रकार के लोहे का उपयोग नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार के सरिया लोहे इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ नहीं होने वाला है। ये सभी का सभी जो राजस्थान से मकराना से आई हुई मिट्टियाँ हैं उनका प्रयोग करके ये सभी बनाया जाएगा, ठीक है।
इसमें ब्लॉक्स के जरिए जैसे हम पजल्स को जोड़ते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रख करके ये राम मंदिर बनाया जा रहा है। एक बारी मैं दिखाना चाहूँगा व्यूअर्स को कि आप देखिए कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे चल रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ आपको केवल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नजर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर केवल इतनी ही दूरी पे फैला हुआ है, बल्कि मैं चाहूँगा आप चारों तरफ से देखें तो ये राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन करीब 6 एकड़ की भूमि पर हो रहा है। या आप यहाँ पर देखिए, चारों तरफ से आप देखेंगे केवल और केवल आपको वर्कर्स देखने को मिलेंगे। ये पूरे का पूरा इलाका अभी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर इसके आगे इवन मीडिया वालों की भी एंट्री नहीं दी गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों तरफ अच्छे तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सभी वर्कर्स अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ में जवाब दीजिएगा। बोलिए जय श्री राम। आप देख सकते हैं जय श्री राम। आप वहीं से, मैं माइक वहां तक नहीं लेके जा सकता हूं क्योंकि वो उनको काम पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि तभी 22 जनवरी को आपके हमारे हम सभी के श्री राम का यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगा। जितनी जल्दी काम हो पाएगा उतनी ही जल्दी। और आप सोचिए कि वो इमारत है जिसे कल तक कहा जाता था कि ये विवादित ढांचा है, लेकिन आज ये आपका और हमारे श्री राम का जो घर है वो यहाँ पर बनने जा रहा है। वो मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था। यहाँ पे मंदिर का जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भूकंप की आजकल बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि भूकंप में जो है इमारतें ढह जाती है, तो इसके भूकंप के वो भूकंप इसमें उसको ऑलरेडी दे हैव टेकन द फैक्टर्स इनटू डिजाइन कंसिडरेशन। वो इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट नहीं करेगा वो कितनी भी अधिक ना इफेक्ट नहीं करेगा। उसका ऑलरेडी दे हैव टेकन केयर, डिजाइन में टेकन केयर किया है। इसमें अगर आप कुछ फैक्ट्स बताना चाहे कि इस राम मंदिर में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, ये सब कुछ। नहीं, इसमें क्या वेरी हाई क्वालिटी ऑफ स्टोन्स उसको यूज़ किया है। उसमें 3 वैरायटीज ऑफ स्टोन्स यूज़ किया है। सबसे पहले फाउंडेशन के लिए तो ये ग्रेनाइट यूज़ किया, विच इज़ वन ऑफ द वेरी हार्डेस्ट एंड टफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक, उसको यूज़ किया है। और दूसरा है अपना मार्बल यूज़ किया मकराना से, फाइन क्वालिटी ऑफ मार्बल विच गिव्स एस्थेटिक एंड ब्यूटी। दूसरा सैंडस्टोन भी यूज़ किया फॉर गुड कार्विंग एंड अदर थिंग। ये 3 ये मटेरियल यहाँ पे जो यूज़ किया बहुत बढ़िया है। सो इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड वैल्यू। हर एक पत्थर को हम लोग टेस्ट करके उसको क्वालिटी पास कर लिया। सो दैट वे हर एक पत्थर को छू करके आप हर एक पत्थर को हम लोग इसको टेस्ट करके पास किया। अच्छा, मैं थोड़ा ये इमोशनल सवाल होगा। इतने बड़े आप मतलब एक इतिहास लिखने जा रहे हैं अपने आप में, और आपके इतने सारे वर्कर्स आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप भी उनका सहयोग कर रहे हैं, तो कैसा लगता है जब आप श्री रामचंद्र जी के लिए आप उनका गृह बना रहे हैं? ओह, दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर द कंट्री। अच्छा, है ना। सो ऐसा वाला मॉन्यूमेंट अभी तक नहीं किया। सो दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर अबाउट 1000 years लाइफ। द बेस्ट ब्रेन्स हैज बीन यूज्ड इन द कंट्री। सो दिस विल डेफिनेटली हैव इट्स ओन लाइफ एंड दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्क। अच्छा, है ना। आपने तो अब अपने आप में देखेंगे तो आपने इतना बड़ा इतिहास लिख दिया। आने वाली पीढ़ी अगर मैं देखूंगा तो आपके बेटे और उनके आने वाले बच्चे भी बहुत बड़ा आपका नाम लेंगे कि भैया हमारे दादाजी ने राम मंदिर में काम किया। करेक्ट। हाँ, बहुत खुश है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने वर्कर्स लगभग काम कर रहे हैं? नहीं, वो आइडिया मुझे नहीं है। ये क्वालिटी चेकिंग के लिए हम लोग जो है, आप क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो हमारा टीम क्वालिटी चेकिंग का कर रहा है। हर एक पत्थर को हम क्वालिटी चेकिंग करके वो उसको पास कर रहा है। इसमें आपको अंदाजा पता होगा कि कितने रुपए का एक्सपेंस लग रहा है? वो सब हम नहीं बताएंगे, हमारे पास नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स को कैसे चेक करके, एक एक चीज़ों को चेक करके राम मंदिर को बनाया जा रहा है, श्री राम मंदिर को। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों तरफ अभी कंस्ट्रक्शन की ही भूमि चल रही है। आप देखिए, आप जितनी दूर तक नज़र मारेंगे, और इसके पीछे की तरफ भी कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए केवल और केवल वर्कर्स का तांता लगा हुआ है यहाँ पर, और चारों तरफ आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, क्यों? इस कंस्ट्रक्शन के पीछे का कारण यही है भाई कि ये मंदिर अपने आप में इतिहास लिखा जाने वाला है। ठीक है, 450-500 सालों के युद्ध के बाद आज हिंदू इस मंदिर को अपनाने वाले हैं। और देखिए कि यहाँ पे रिपोर्टर्स भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्यों ना लगाए भाई? क्योंकि देखिए, मैं भी कहूँगा एक चीज़ की, देखिए हम लोग रिपोर्टर्स बाद में बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी वो धर्म होता है। ठीक है, और सनातन, और मैं शुरुआत से एक बात कहते आया हूँ कि सनातन केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि वो एक कल्चर है जो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति जीता है, भारतवर्ष का हर एक व्यक्ति जीता है। और राम केवल किसी एक धर्म के आदर्श नहीं है, बल्कि राम जो है वो इस भारतवर्ष के सभी धर्म के, सभी पंथों के आदर्श होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया, और वो
पुरुषों में सर्वप्रथम रहे, पुरुषोत्तम रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और एक बार और मैं आपको ये झलकियाँ दिखाना चाहूँगा कि ये राम मंदिर कितना भव्य, कितना अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और कल को आप सोचिए कि पूरा भारतवर्ष, इस वक्त जो देश की जनसंख्या है 151 करोड़ की जनसंख्या, वो सभी के सभी इस चीज़ को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। उनके सामने ये इतिहास लिखा जाने वाला है। ये राम मंदिर केवल और केवल एक मंदिर नहीं है, ये केवल और केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये राम मंदिर सभी के लिए एक आदर्श होने वाला है। कि आप राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं, कितना कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हम उस पीढ़ी में से हैं जो ये सपना जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा, उसको हम देखते आज ये अनुभूति ही अलग है कि सपना हम देख पा रहे हैं आज, जिसके लिए हम अपने आप को सोचते हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये सपना साकार हो रहा है, हमारे सामने हो पा रहा है। अच्छा, कई लोग इस पे राजनीतिक टिप्पणियां आज भी करना नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज से 100 साल बाद 50। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मैं वो सारे शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। देखिए, आंदोलन चला, आंदोलन का फल स्वरूप आपके सामने साक्षात है। तो जो राजनीतिक टिप्पणी करते हैं वो आज सोचिए कहाँ पे आ गए हैं। तो आने वाला भविष्य उनका कहाँ पर है, ये आप खुद सोच लीजिए। राम के विरुद्ध जिसने भी बोला उसका नाश होके रहा है ना। तो राम का साक्षात आपका दर्शन सामने कर रहे हैं। और 22 तारीख को सबके मुंह बंद होने वाले हैं जो राम के विरुद्ध जिन्होंने प्रचार चलाया, जो कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है। आज 22 जनवरी को वो साक्षात देखेंगे कि अस्तित्व है कि क्या है उनका। ये सवाल होना बेहद ज़रूरी है इस प्रांगण से। कई लोग कहते हैं कि भैया सनातन धर्म का हम समूल नाश कर देंगे, रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहा गया है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, एम के स्टालिन के जो बेटे हैं, करुणानिधि के पोते साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भैया सनातन का समूल नाश कर दो। सनातन कोई आज का नहीं है। सनातन जो है जब से सृष्टि की रचना हुई, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन तो एक जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति को अंत करना तो किसी के स्वभाव में नहीं है। तो सनातन की अंत करने की जो बात करते हैं वो यही समझिए आप, वो एक तरीके से वो भगवान को नकारने वाले लोग हैं। और सनातन कोई ऐसी शक्ति नहीं है तो कोई अंत कर पाएगा। सनातन के ऐसी कोई शक्ति इस वक्त है ही नहीं जो सनातन का अंत कर पाए। सनातन कोई व्यक्ति नहीं है, सनातन तो विचारधारा है जो पृथ्वी के, जब से पृथ्वी का स्वरूप। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने आने वाली पीढ़ियों को ये इतिहास बताएंगे कि मैं उस वक्त वहाँ खड़ा था जब राम मंदिर बन रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं जब से इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, संगठन से जुड़ा हूँ, वो समय से लेके आज ये हमारे लिए इतना गौरव का समय है कि मैं अंदर से, मेरे अंदर अनुभूति क्या है बोल सकता नहीं मैं उस चीज़ को खुल के। मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ भाई। देखिए, इसके लिए कितने पूर्वज बलिदान हो गए, वो आज साक्षात होता दिख रहा है हम लोगों को। ये सब प्रभु की कृपा है। सब आपके आंखों में आंसू देख करके लगता है कि सही में हिंदुओं का वो जो इतिहास रहा, उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, ये तो कभी अभी केवल एक मंदिर है, अभी 30,000 है। अभी नारा लग रहा है कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। अब जो मंदिर हमें मिलने वाले हैं, आप देखिए काशी में क्या हो रहा है और मथुरा में क्या हो रहा है ना। अब चीज़ें जो हैं एक समाज में जो हमारा मैसेज था, इसके लिए हमने 500 वर्ष संघर्ष किया। अब चीज़ें हमारे स्वभाव में आ चुकी हैं। अब चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, बहुत आराम से होंगी। अब संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हिंदू समाज स्वयं जागृत हो गया है। अब उसको अपनी स्वाभिमान की चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो अब हमें 500 वर्ष का संघर्ष नहीं करने पड़ेगा। आने पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते थे, उनके लिए क्या कहें? आज वो खुद एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गए हैं। जनता के मन में उनके प्रति पता है कि जो राम को अस्तित्व नकारने वाले लोग हैं, आज उनका अस्तित्व स्वयं खतरे में आ चुका है। बिल्कुल, स्वयं राम का जो राम पे सवाल उठाते थे, आज उनका अस्तित्व खतरे में है। आज देखिए आप, वो पहले क्या थे, आज के वर्तमान समय में उनकी हालत क्या हो चुकी है। तो आप सोचिए, जो राम के विरुद्ध ढोंग रचेंगे, राम के विरुद्ध जो उनका अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे, उनका हाल क्या होने वाला है ये आप खुद समझ रहे होंगे। जनता समझ रही है बलीभूति। अच्छा, एक बात बताइए, कई पार्टीज इसमें ऐसे खड़ी हो गई हैं, कह रही हैं कि भैया आप अकेले भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय दे रहे हो, हमें भी 20% दे दो, हमने ताला खुलवाया था। आप आइए ना इस फ्रंट पे। एक तरफ आप राम को नकारते हैं, है ना, राम के जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें आप विघ्न डालते हैं। फिर आप देखिए, काम तो जो व्यक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उस समय आंदोलन में पहले भी भारतीय जनता पार्टी तो माननीय 1984 में आई, है ना, उसके पहले भी हिंदू समाज ने काम किया है। लेकिन अन्य पार्टियां खुल के समर्थन में आती क्यों नहीं है?
उनके समर्थन में आए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन वो खुल के समर्थन में नहीं आती हैं। वो इस जो राम मंदिर का जो है उसका राजनीतिकरण करने का उनका मोटिव रहता है इसके पीछे। प्रयास करते हैं और राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि राम मंदिर के सामने से एक सनातनी शेर ने भी अपनी दहाड़ मार दी, हकीकत बता दिया कि भैया राम मंदिर को लेकर के जो लोग गलत सोचते हैं उनका क्या कहना है, ठीक है। और बाकी आपने राम मंदिर को बेहद करीब से देखा। और मैं अगर अपनी पर्सनल थॉट्स की बात करूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो मैं उस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग नहीं आए हुए हैं और मैं श्री राम जी के मंदिर को अपनी आंखों के सामने से देख रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस मंदिर को देख करके, इस कंस्ट्रक्शन को देख करके, और जैसे जैसे ये डेवलप होने वाला है उसको देख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।